विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पार्ट 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले भाग 1 में हमने क्या पढ़ा उसकी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी कि भाग 1 में हमने कल्पना चावला, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग आदि के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ सुनीता विलियम्स के बचपन में उन्होंने जो साहस भरे खेलों में भाग लेती थी उनके बारे में पढ़ा था, उनकी हाई स्कूल की शिक्षा आदि के बारे में हमने पढ़ा था। अब भाग 2 में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित माने चुना गया। अगस्त 1958 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। दिक्कत माने तकलीफ, मुसीबत। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। तो यहाँ पर देखो, उन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष में जीवन बिताना बहुत ही कठिन होता है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ कठिन होता है। फिर भी उन्होंने ये खतरे को पूर्ण तरह तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक्स अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के सैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये था अंतरिक्ष में सुनीता ने कितने किलोमीटर का सफ़र काटा और कितने घंटे और कितने मिनट तक वह वहाँ पर स्पेस वॉक में रही, इनका परिचय था। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज़ डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से ख़त्म होना, मांसपेशियाँ और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या थी। क्षति माने मुसीबत। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है।
दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका, और यह अंतर्दृष्टि माने जो बहुत दूर तक देखा जाए उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। तो सुनीता ने एक बात अच्छी बताई यहाँ पर कि यहाँ से पृथ्वी इतनी शानदार और सुंदर लगती है, यहाँ पर सुंदर ग्रह भी देखने को मिलते हैं, तो वह कहती है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्षयान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। ये दृश्य बहुत ही मनोहर था। मनोहर माने सुंदर। तो यहाँ पर वह कहती है कि एक कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता, कि पूरा वहाँ से ऊपर से विश्व एक समान दिखता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर सुंदर ग्रह होते हैं, ग्रामीण इलाका, सुंदर पहाड़, सुंदर महासागर और हरे भरे मैदान, अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही है। तो ये दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। 29 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिक सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो यहाँ पर देखो कि सुनीता विलियम्स के यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुई तो पूरा विश्व उनकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो उन्होंने 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाकर वह 22 जून 2007 को वापस आई। तो उन्होंने इस भाई कि अगर नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको भाग 2 में समझ में आया होगा। अब हम स्वाध्याय में देखें कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शेनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 128 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। अब दूसरा प्रश्न है, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी। तो इसमें देखो 94 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। तीसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं। तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। चौथा प्रश्न है कि हमें किस बात का गर्व है। तो इसका जवाब होगा कि हमें इस बात का गर्व है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्रा में सफल होकर वापस लौटी थी। अब पांचवा प्रश्न है, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए। अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्षयान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्होंने रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में ख़त्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और
10 दिसंबर 2007 को अंटार्कटिक अंतरिक्ष यान में स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। छठा प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। तीसरा है, पात्रों का परिचय दीजिए, जिसमें पहला है इंदिरा गांधी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। उनके समय में भारत के एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 में उनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद है सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच CG के भुक्ति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत की सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तीसरा है किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर के मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने IPS परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले। उसके बाद है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भारतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधारक की प्रवृत्तियाँ भी रुचि लेती है। इसके बाद कल्पना चावला। कल्पना चावला का हमने आगे परिचय दिया था। अब है PT उषा। उड़न परी और श्रवण बाला के नामों से प्रसिद्ध PT उषा भारत की महान धाविका है। इनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड में हुआ था। कोच माबियार ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिता में उन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 में एशियन खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश के गौरव बढ़ाया। अब देखो, चित्र के आधार पर काव्य लिखे। तो चित्र दिया गया है, उसके अनुसार आपको काव्य लिखना है। कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। अब 5वां प्रश्न है, परिच्छेद को शुद्ध रूप में अनुलेखन करना है। तो वो आपको अनुलेखन ही करना है। अब लिंग परिवर्तन, तो ये हमने आगे के पाठ में पढ़ा था। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स भाग 2 के बारे में स्वाध्याय में समझ में